नमस्कार दोस्तों, द टाइटेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं महाराष्ट्र लोकसभा के जो प्रथम फेज में पहले फेज में 19 अप्रैल को वोट डाले जाने वाले हैं, उसमें क्या स्थिति है, कौन से लोकसभा में कौन आगे चल रहे हैं। जो 19 अप्रैल को पहले चरण में जो वोट डाले जाने वाले हैं वह लोकसभा है रामटेक, नागपुर, भंडारा गोंदिया, गढ़चिरौली चिमूर और चंद्रपुर। ये 5 लोकसभा है जहां पर वोट डाले जाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रामटेक की बात करें 2014 में यहां पर बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीते थे। 1,75,791 वोट ला करके उसके चुनाव शिवसेना यहां पर चुनाव जीत गए थे। 2019 की बात करें तो शिवसेना पुनः चुनाव जीते थे यहां पर 1,26,783 वोट ला करके। आपको मालूम होगा शिवसेना बीजेपी का गठबंधन था, लेकिन 2019 के बाद यह गठबंधन टूट गया और शिवसेना 2 भाग में डिवाइड हो गया। एक भाग जो अभी कांग्रेस के साथ है और दूसरा भाग बीजेपी के साथ में, जो वहां का चीफ मिनिस्टर हैं। इस बार की बात करें तो यहां पर शिवसेना जो ओरिजिनल शिवसेना जो है वहां से राजू देवनाथ पारवे जी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस से यहां पर श्याम मुख दौलत बर्वे जी चुनाव लड़ रहे हैं। यहां पर स्थिति यह है कि यहां पर दोनों के बीच में कांटे की मुकाबला है। कांटे की मुकाबले में यह राजू देवनाथ पारवे जी शिवसेना उम्मीदवार चुनाव यहां से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद हम चलते हैं और गठबंधन अगर हम बात करें 2014 में गठबंधन में शिवसेना, बीपीटी और कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गठबंधन में है। वहीं बीजेपी से हैं शिवसेना, जिसको ओरिजिनल शिवसेना के रूप में चुनाव आयुक्त ने उनको दे दिया, और एनसीपी प्लस राष्ट्रीय समाज पार्टी जो है यह एक गठबंधन में है। उसके बाद हम चलते हैं नागपुर जो बीजेपी का गढ़ माना जा रहा है, वहां से नितिन गडकरी चुनाव लड़ते हैं। यह लगातार 2014 में भी 2,84,828 वोट से जीते थे और 2019 में 2,16,009 वोट से चुनाव जीत गए थे। इस बार भी बीजेपी ने नितिन गडकरी पे अपना भरोसा जताया। वहीं कांग्रेस से विकास ठाकरे जी चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर लगातार बीजेपी के ओर से नितिन गडकरी पॉपुलर उम्मीदवार हैं, क्योंकि यह इजुल फुजुल बातों में न लहरा करके यह काम की बात करते हैं, जिससे लोग इनसे प्रसन्न हमेशा रहते हैं। और यह नागपुर सीट इस बार जो हमेशा 2 लाख के वोट से जीतते थे, इस बार 3.5 लाख से ज़्यादा के अंतर से नितिन गडकरी नागपुर सीट जीत रहे हैं। उसके बाद हम चलते हैं भंडारा गोंदिया की बात करें तो 2014 में यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीते थे 1,49,214 वोट ला करके। 2019 में यहाँ से सुनील मेंढे जी चुनाव लड़े थे बीजेपी से और 1,97,394 वोट लाए। बीजेपी ने इस बार सुनील जी पर पूरा भरोसा जताया। वहीं कांग्रेस से यहाँ पर प्रशांत यादव राव पडोले जी चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ मुकाबला दिलचस्प है। इस दिलचस्प मुकाबला में यह सीट भी बीजेपी प्रत्याशी सुनील मेंढे जी चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं और यह सीट बीजेपी बचाने में कामयाब होते हुए नजर आ रही है। उसके बाद हम चलते हैं गढ़चिरौली चिमूर की बात करें 2014 में बीजेपी 2,36,269 वोट से चुनाव जीते थे। वहीं 2019 में बीजेपी सिर्फ 77,526 वोट ला करके चुनाव जीते थे। इस बार सुनील मुनगंटीवार जी चुनाव लड़ रहे हैं वह बीजेपी से, और कांग्रेस से प्रतिभा सुरेश धानोरकर जी चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ मुकाबला दिलचस्प है। इस दिलचस्प मुकाबले में जो कांटे की टक्कर है, इस कांटे की टक्कर में यह सीट जा रहा है कांग्रेस के पाले में। यहाँ पर जो गढ़चिरौली चिमूर है वहाँ से चुनाव जो लड़ रहे हैं बीजेपी से अशोक नेते और वहीं कांग्रेस से नामदेव दरसाराम किरसाना जी चुनाव लड़ रहे हैं। और यह चुनाव इस बार कांग्रेस प्रत्याशी नामदेव दरसाराम जी चुनाव जीत रहे हैं और यह सीट बीजेपी हार रही है अच्छे खासे अंतर से। उसके बाद हम चलते हैं चंद्रपुर की अगर बात करें तो चंद्रपुर से 2014 में यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी 2,36,269 वोट लाकर चुनाव जीते थे। वहीं 2019 में यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी 44,763 वोट ला करके चुनाव जीत गए थे। इस बार बीजेपी ने सुधीर
जी पर अपना भरोसा जताया, उनको सीट दिया। वहीं कांग्रेस प्रतिभा सुरेश धानोरकर जी को अपना प्रत्याशी बनाया। यह माना जा रहा है, यह मुकाबला दिलचस्प है। जो पिछले बार कांग्रेस सिर्फ 44,000 वोटों से चुनाव जीती थी, इस बार कांग्रेस 1 लाख से ज़्यादा के अंतर से यह चुनाव जीत गए। तो इस तरह से हम ये 5 लोकसभा के बारे में आप लोगों के बीच बात किए हैं। रामटेक से शिवसेना प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं, नागपुर से नितिन गडकरी पुनः चुनाव जीत रहे हैं, भंडारा गोडिया से यहाँ से बीजेपी चुनाव जीत रहे हैं, गढ़चिरौली चिमूर से कांग्रेस प्रत्याशी नामदेव दसाराम जी चुनाव जीत रहे हैं, चंद्रपुर से यहाँ पर प्रतिभा सुरेश धानोरकर जी चुनाव जीत रहे हैं। तो इस तरह से इस 5 में से 2 सीट कांग्रेस के पाले में जा रही है और 3 सीट बीजेपी के पाले में जा रही है। आगे भी बचे हुए लोकसभा के बारे में आप लोगों के बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।